अस्सलाम वालेकुम। कमेंट सेक्शन में पूछे गए कुछ सवालों के जवाब देते हैं। पहला सवाल पूछ रहे हैं दाऊद अंजम साहब, कह रहे हैं कि राजा साहब जेवरात के लिए 21 कैरेट लेना चाहिए या क्या 24 कैरेट सही रहता है। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान को छोड़ देते हैं और बाहर वाले ममालिक में सऊदी अरेबिया, दुबई या किसी और कंट्री की बात कर लेते हैं कि अगर आप बैठे हुए हैं उन कंट्रीज़ में तो सबसे जो टॉप का जेवरात होता है 24 कैरेट का होता है, वो बिस्कट होता है। उसके बाद जो जेवर बनता है वो 22 का, उसके बाद 21 का, उसके बाद 18 का। और अगर आप बैठे हुए हैं जिस तरह अमेरिका में या यूनाइटेड किंगडम में तो वहाँ पर जो जेवरात है वो 8 कैरेट तक भी होते हैं। जितना फिगर नीचे आता जाएगा उतना सोना सख्त और ख़राब होता जाएगा, लेकिन वहाँ पर यह है कि जो स्टंप लगाएंगे वो साबित भी करेंगे। अब आ जाएं पाकिस्तान में तो मेरे ख़्याल में बेहतर है कि आप 21 के पैसे दें और 21 कैरेट का ही जेवरात बनवाएं। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीडे मास्टर, ये कह रहे हैं कि प्लीज़ बता दें कि 1 ग्राम में कुछ परचेज़ करना हो तो क्या फ़ार्मूला होता है, पर ग्राम की प्राइस भी बता दिया करें। तो जनाब मैं रोज़ाना जो गोल्ड रेट आपको बताता हूँ पीस का और रवे का। आप अगर रवे की ख़रीदारी करना चाहते हैं तो तकसीम 11.664 करें और फिर आपका पर ग्राम का रेट निकल आएगा और वहाँ से 200, 500 या 1000 रुपया जो मजदूरी आपसे चार्ज करेंगे वो इससे एक्स्ट्रा होगी। इसी के पे 1 ग्राम सोना आप परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमदान अहमद साहब, कह रहे हैं कि सर जी एक सवाल ये भी है कि आपके ख़्याल में रेट कितना नीचे आ सकता है, क्योंकि डॉलर की आवाज़ है कि 270, 280 के भी है। हमदान साहब आपका ये सवाल जो है इस वक्त पूरे बाज़ार का है और हर बंदे का यही सवाल है कि डॉलर और मज़ीद कितना नीचे आ सकता है। जिस हिसाब से ये डॉलर पे हाथ डाला हुआ है मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। जब लास्ट टाइम पे हुकूमत फिनिश हुई है आखिरी वाली तो उस वक्त डॉलर इधर ही खड़ा हुआ था 288, 287, 299 पर। तो अभी तो गोल्ड का रेट इसी पे ही बनाया जा रहा है। चलिए जी, आज जो सोने का रेट बनाया गया वो 291 के साथ बनाया गया। अगर आपके कहने के मुताबिक रेट बहुत ज़्यादा डाउन भी हो जाता है तो मैं 260 पर ले जाता हूँ और इसके मुताबिक रेट बना रहा हूँ। 61.69 मार्केट है पर ग्राम्स की। ज़रब देते हैं 260 के साथ, जमा करते हैं 200 रुपीज़ टैक्स वेजेस वगैरह और 1,99,400 रुपये पर तोला रेट आ रहा है। डॉलर कितना लगाया? 260। ठीक है जनाब। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं नौमान अर्जुमंद साहब, कहते हैं कि राजा साहब जिनकी ख़रीद 2,35,000 की है उनकी भी बात कर लिया करें, कोई हौसला ही दे दिया करें। तो जनाब नौमान अर्जुमंद, हम क्यों नहीं हौसला देंगे कि आपके साथ आप अकेले नहीं हैं। इस वक्त पूरा बाज़ार है और ज़्यादातर बाज़ार के अंदर लोगों की ख़रीदारियाँ यही हैं, 2,31,000 की, 32 की, 2,35 की। इससे पहले भी बहुत सारे दोस्त 2,44 के रेट पे जब गया था तो फंस गए थे, फिर उम्मीद ही नहीं लग रही थी तो 1,98 पे रेट आ गया था और दोबारा फिर उठता उठता दोबारा 2,44,000 पे गया। कितने महीने लगे? 3 महीने। तो जनाब आप हौसला रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पर उम्मीद रखें, अल्लाह आपको नुकसान से बचाएगा। पहले तो मलक नादर साहब कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, मौला हुसैन के सदक़े सब ज़ियारात की हैं और आपको भी दुआओं में याद रखा है, आपकी भी दुआएं कबूल हैं। अल्लाह ताला आपका जाना कबूल फरमाए और जो जो आपने ज़ियारात की हैं उसका सवाब भी पूरा पूरा आपको अता फ़रमाए। हमें भी दुआओं में याद रखा करें। नीचे पूछ रहे हैं कि राजा साहब मैं भी गोल्ड का काम करता हूँ और बैंगल्स का न्यू सराफा बाज़ार रावलपिंडी में मुआज़्ज़म चूड़ी वालों के पास। बहुत शुक्रिया बेटा जी, आप जिन चूड़ी वालों के पास ये काम कर रहे हैं ये पॉपुलर दुकानदार हुआ करते थे, गालिबन ये मुग़ल ज्वेलर वालों के साथ हैं और मुआज़्ज़म चूड़ी वाले, रिज़वान शफ़ीक चूड़ी वाले, शफ़ीक भाई, हनीफ़ चूड़ी वाले, फिर फ़रहान, नसीम भाई चूड़ी वाले, बहुत सारे दोस्त होते थे, ये सारे बड़े मशहूर हैं। अल्लाह ताला आप सब के लिए खैर व बरकत अता फ़रमाए। और इस वक्त रावलपिंडी सराफा बाज़ार में जो चूड़ियों के स्पेशलिस्ट हैं उनमें बहुत सारे मुआज़्ज़म चूड़ी वालों के शागिर्द हैं। आप अपने उस्ताद जी से पूछिएगा, आपसे पहले भी एक इकबाल चूड़ी वाले हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं चॉइस टेलर, कह रहे हैं कि राजा साहब डॉलर 300 से नीचे जाएगा या नहीं। तो जनाब 300 तक तो पहुंचा ही हुआ है, क्योंकि 303.2 ओपन मार्केट है और 291 इन्होंने गोल्ड का रेट बनाया हुआ है। अब कल मालूम पड़ेगा जनाब, हम ना मफरूज़ों से काम नहीं चलाएंगे, फ़िज़िकली देखेंगे कल क्या पोजीशन बनती है। नीचे फैज़ान ख़ान साहब ये कह रहे हैं कि राजा साहब आप ये बताएं कि डॉलर को छोड़ दें, जो रेट इंटरनेशनल है
اس کے مطابق پاکستان میں کتنا ہونا چاہیے؟ فیضان خان صاحب، چھوڑیں پاکستان کو لیکن ڈالر کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ڈالر تو کنورٹ ہوگا تو پاکستان میں سونے کا ریٹ تیار ہوگا۔ 61.69 ڈالر پر گرامز پر قیمت ہے، $719 پر تولہ پر قیمت ہے۔ اب آپ ڈالر کو چھوڑ دیں، کسی اور چیز کے ساتھ ضرب لگا کر ریٹ بنا لیں، پھر کیسے بنائیں گے؟ تو جناب ہمیں یہ مجبوری ہے کہ ڈالر کو ہمیں لے کر ساتھ چلنا پڑے گا، تب جا کر سونے کے ریٹ میں کمی بیشی آ سکتی ہے، لہٰذا اس کی معلومات رکھنا ہماری مجبوری سمجھ لیں۔ 1990 کی دہائی ہمارا شاگردی کا دور ہے، تو آپ یقین کریں تب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ سونے کے ریٹ سے اور ڈالر کا بھی کوئی تعلق ہے۔ ڈالر نے اصل کھیل جو دکھانا شروع کیا تھا وہ 2004-05 کے بعد دکھانا شروع کیا تھا، جب 65 روپے مشرف دور میں ہوا تھا۔ میں نے اپنی یہ شاپ بنائی تھی 2005 میں، تو اس وقت ریٹ چل رہا تھا تقریباً 9,000 9,500 روپیہ پر تولہ، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سونے کا ریٹ چلا گیا تھا 32,000 روپے پر تولے پر۔ ہم کہتے تھے کہ اب کون خریدے گا، لیکن یہ ہے کہ دنیا آج بھی چل رہی ہے، ہم سوچتے تھے کہ یار یہ کیسے چلے گا نظام۔ چلیے ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں اور آخر میں سونے کا ریٹ بتا کر اللہ حافظ کہیں گے۔ 2,11,500 روپیہ پیس کا ریٹ ہے، اس وقت دے رہے تھے شام کے وقت بھی۔ 2,10,700 روپے میں خریداری کر رہے تھے۔ 2,09,500 روپے میں روا پٹھور تیزابی دے رہے تھے۔ 2,08,500 روپے میں اس کی خریداری کا ریٹ رکھا ہوا تھا۔ تو کل دیکھیں گے انشاءاللہ کہ فزیکلی کیا ریٹ آتا ہے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد۔